गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे सीवी रमन जी, जिसके लेखक हैं अरविंद गुप्ता जी। आगे हम पढ़े हैं कि उन्हें दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके शोध संस्थानों के लिए, शोध के लिए। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले रमन पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति थे। उनसे पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान मिला था और रमन के बाद उनके भांजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को लगभग 50 वर्ष बाद 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। सदियों तक विदेशी ताकतों द्वारा शासन किए जाने के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय गौरव से भारतीय वैज्ञानिक समाज का आत्मसम्मान बुलंद हुआ। एक भारतीय वैज्ञानिक को जिसने सारा शोध भारत में ही रहकर किया हो, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलना सच में बहुत ही गर्व की बात और खुशी की बात थी। जुलाई 1933 में रमन को टाटा विज्ञान संस्थान का प्रथम भारतीय निदेशक नियुक्त किया गया और अगले 15 वर्ष रमन ने इस संस्था में गुजारे। इस दौरान उन्होंने यहाँ विश्व स्तर का भौतिक विज्ञान विभाग स्थापित किया और उस भौतिक विज्ञान विभाग में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक वैज्ञानिकों को प्रेरणा और प्रशिक्षण दिया। उन्होंने छा किरण विवर्तन और अपने प्रिय विषय प्रकाश एवं पदार्थ के बीच अंतर संबंधों पर काम शुरू किया। कहा जाता है कि रमन की विज्ञान के प्रचार प्रसार में काफ़ी रुचि थी। वे ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने विज्ञान के विभिन्न विषयों पर अनेक भाषण दिए व अनेक व्याख्यान दिए। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के आनंद तथा समाज के उत्थान में उसकी मुख्य भूमिका पर बल दिया करते थे। अपने लोकप्रिय व्याख्यानों में वे गूढ़ विषयों को भी बड़े ही सरलता के साथ, अत्यंत रोचकता के साथ वो प्रस्तुत किया करते थे। जिसे वे प्रदर्शन कहते थे। वे दर्शकों को जिस विषय को वह प्रस्तुत करते थे या प्रदर्शन करते थे, उसे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अपने व्याख्यान में वे अक्सर कोई जीवंत वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाया करते थे। उनका व्याख्यान जो है, आसमान नीला क्यों होता है, आज भी वैज्ञानिक भावना को संप्रेषित करने और उसकी पद्धति की एक अनूठी मिसाल है। कहा जाता है कि सीखने के विषय के रूप में प्रस्तुत न करके वह जो विज्ञान को चरणबद्ध प्रश्नों की एक श्रृंखला के रूप में पेश किया करते थे। इस तरह से वे सुव्यवस्थित तार्किक के माध्यम से प्रकृति की कार्य प्रणाली को समझाया करते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के संस्थापक सदस्य थे और रमन ने वाद्य यंत्रों के ध्वनि विज्ञान पर भी अनेक काम किए। अध्यारोपण गतिविधियों के आधार पर धनुष के डोर से बजने वाले वाद्य यंत्रों के कंपन और साथ ही साथ भारतीय ताल वाद्य तबला और मृदंग की ध्वनि के समस्वरी स्वभाव पर भी शोध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे सीवी रमन जी जो हैं। 1943 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था त्रावणकोर केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और इसी प्रकार से 1948 में वो सेवानिवृत्त से पहले रमन ने बेंगलोर में खुद अपने शोध संस्थान रमन शोध संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान की विशेषता यही थी कि उसकी स्थापना के लिए सारी पूंजी जो है व्यक्तिगत दाताओं से आई थी। उन्होंने 1970 तक अपना वैज्ञानिक शोध कार्य जारी रखा। हमेशा की तरह वह शोध कार्य में लगा रहते थे और रमन शोध संस्थान में उन्होंने 2 अक्टूबर 1970 को महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल में व्याख्यान दिया। इसके बाद वे बीमार पड़ गए और लंबे समय तक बीमार पड़े होने के कारण 31 नवंबर को उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार से सीवी रमन जो है
अनेक अभावों से जूझते हुए भारत पे ही रहकर भारत के कुछ छोटे मोटे जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उन्हें ही लेकर प्रयोग कार्य अपना पूर्ण करते रहे, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का ये पहला व्यक्ति था जिसे सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनके शोध कार्यों के लिए। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।